जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। संपाति से भेंट। वे समुद्र तट तक पहुँचे, परंतु सीता जी का सुराग उन्हें नहीं मिला। आगे अथाह समुद्र था, भूमि समाप्त हो चुकी थी। स्वयं प्रभा ने कहा था कि शीघ्र ही सीता जी का पता चल जाएगा, परंतु भूमि के अंतिम छोर पर आकर भी सीता जी के दर्शन नहीं हुए। तब अंगद ने निराशापूर्वक कहा, हे मारुति, हमें संभवतः अभियान पर निकले 1 मास होने वाला है। माता का कुछ पता नहीं चला। बिना समाचार के वापस लौटे तो सुग्रीव मृत्यु दंड देंगे। आप महानुभावों को तो संभवतः ना भी दें, किंतु मैं बाली का पुत्र हूँ, मुझे तो अवश्य ही मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मैं तो प्रभु राम की कृपा के कारण ही सुग्रीव द्वारा जीवित छोड़ दिया गया, अन्यथा शत्रु के वध के बाद उसके पुत्र को जीवित छोड़ना नीति सम्मत नहीं होता। इस पर अन्य वानरों ने अंगद को धैर्य बंधाने की चेष्टा की। किसी ने सलाह दी, आप चिंतित ना हो, हम अब वापिस ही नहीं जाएंगे, यहीं कहीं रह लेंगे। दूसरे ने बात काटी, नहीं भाई, हम महाराज सुग्रीव द्वारा खोज लिए जाएंगे और फिर राम जी के बाणों को मत भूलो। उनके बाणों से ना कोई धरती में छिप सकता है और ना ही आकाश में। तीसरे ने कहा, ना तो अब आगे सीता माता को ढूंढने के लिए स्थान ही बचा है, ना समय ही। अवधि पूर्ण होने पर बिना समाचार लिए जाएंगे तो मृत्यु तय है। इससे अच्छा यहीं पर है कि अंजल त्याग कर मृत्यु का वर्ण करें। उनसे कुछ ही दूरी पर बड़ी चट्टान की ओट में छिपा पड़ा वृद्ध संपाति यह सब बातें सुन रहा था। यह सुनकर वह प्रसन्न हो गया। वह पंखों के जल जाने से उड़ तो नहीं पहले ही नहीं सकता था, अब वृद्ध हो जाने से शिकार करने में उसे और भी असुविधा होने लगी थी। मोटे तगड़े वानरों को देखकर वह प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि ठीक है, ये जल अन्न ग्रहण किए बिना एक एक करके मरते जाएंगे तो मैं इनको खाता जाऊंगा। मेरे कई दिन अच्छा भरपेट भोजन करते हुए बीतेंगे। तभी उसके कानों में अपने भाई जटायु का नाम सुनाई पड़ा। उन वानरों में से कोई कह रहा था कि हम प्रभु राम के किसी काम न आ सके। हमसे तो श्रेष्ठ पक्षीराज वीरवर जटायु ही निकला, जिसने सीता माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण होम दिए और प्रभु श्री राम द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने से वह परम पद प्राप्त किया, जो योगियों तथा तपस्वियों को भी दुर्लभ है। यह सुनकर संपाति उनके सामने आ गया। आंखों में आंसू लिए उसने करुण व दीन स्वर से कहा कि आप लोग ये क्या कह रहे हैं? क्या मेरा भाई जटायु मर गया है? इस पर जामवंत ने शोकपूर्ण स्वर में कहा, हाँ पक्षीराज, किंतु उनका जीवन सफल हुआ कि उनका शरीर प्रभु राम के कार्य में लग सका। आपने स्वयं जटायु का भाई बताया, लेकिन आप इस दशा को कैसे प्राप्त हुए? संपाति ने कहा कि मैं अपने अभिमान का दंड पा रहा हूँ। युवावस्था में मैं बहुत शक्तिशाली था, मेरा भाई जटायु भी कम शक्तिशाली नहीं था। एक बार बलाभिमान में मैंने जटायु से सूर्य तक उड़ जाने की शर्त लगाई। जटायु ने भी वह शर्त स्वीकार कर ली। हम दोनों भाई कई योजन ऊपर उड़ते चले गए। जैसे जैसे हम सूर्य से अपनी दूरी कम करते गए, वैसे वैसे सूर्य का ताप हमें अधिक लगने लगा और जब हमारे पंख झुलसने लगे तो जटायु हार मानकर वापस लौट आया, परंतु मैं अपने बल के अभिमान में और ऊपर उड़ता गया। परिणाम ये हुआ कि सूर्य तक पहुंचने से बहुत पहले ही मेरे पंख जल गए और मैं पृथ्वी पर यहाँ आ गिरा। तब से मैं बिना उड़े ही चल फिर कर जीवित रह पाने के योग्य आहार जुटाने लगा था, परंतु अब वृद्ध हो जाने के कारण वह भी ठीक से संभव न हो पाता। आप लोग तो युवा और समर्थ हैं, आप अन्न जल त्याग कर प्राण देने की बात क्यों कर रहे हैं? बल का अभिमान तो और झूठी आशा तो बुरे हैं, परंतु स्वयं को निर्बल समझना और निराश हो जाना भी बुरा ही है। जीवन बहुत मूल्यवान है, दूसरे का हो या अपना, उनका मूल्य समान ही है। तब वानर दल ने संपाति से अपनी व्यथा कथा कही। सब सुनकर गीधराज संपाति ने कहा कि मैं संभवतः आप लोगों की कुछ सहायता अवश्य कर सकूंगा, किंतु पहले कृपा करके मुझे सागर के तट तक ले चलो। अति वृद्ध हो जाने से और पंख विहीन होने से मेरे लिए यह बहुत दुष्कर है। मैं अपने भाई जटायु का तर्पण करना चाहता हूँ। महाबली हनुमान तब हाँ हाँ अवश्य कहते हुए संपाति को उठाकर सागर के तट तक ले गए। संपाति ने वहाँ जटायु को जलांजलि दी और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के बाद बोला, महानुभावों, यद्यपि वृद्ध हो जाने से मेरी दृष्टि कमजोर हो चुकी है,
परंतु गीधों की दृष्टि अपार अत्यधिक दूर तक देखने में सक्षम होती है। अतः मैं समुद्र के पार देखने का प्रयास करता हूँ। मेरा भाई प्रभु के काम आ सका, वह बड़ा बड़भागी था, किंतु मैं अभागा भी उनके काम में थोड़ा सा सहयोग दे सकूं, इसका भरसक प्रयास करूँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी दृष्टि दौड़ाई। समुद्र के और दृष्टि दौड़ाते हुए उसने एक स्थान पर दृष्टि केंद्रित की। आँखों को सिकोड़ कर ध्यान से देखते रहने के बाद उसकी आंखें चमकने लगी। वह उत्साहपूर्वक बोला, भाइयों, मैं समुद्र के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित स्वर्णिमा लंका नगरी को देख पा रहा हूँ। 10 सिरों वाला रावण वहाँ का राजा है। जैसा तुम सीता जी के विषय में बताया, मैं वहाँ वैसी ही एक स्त्री को वहाँ महल के उद्यान में शोक मगन बैठा देख पा रहा हूँ। वह स्थान यहाँ से कम 100 योजन दूर होना चाहिए। यह सुनकर सबके मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे, क्योंकि आखिर सीता माँ कहाँ है ये ज्ञात तो हुआ। अब तक तो वे मात्र अनुमान से ही यहाँ वहाँ खोज रहे थे, किंतु अब लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। सबने संपाति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया। हनुमान जी ने कहा कि हे पक्षीराज, आपकी सहायता से न केवल हमें अपना लक्ष्य ज्ञात हो गया, अपितु हम सभी कपियों के प्राणों की भी रक्षा हो गई। आपका हार्दिक आभार है। तब संपाति ने कहा, मित्रों, युवावस्था होती और मेरे पंख ना जल चुके होते तो मैं सरलता से वहां जाकर माँ सीता को ही लेकर वापस आ जाता, परंतु अब मैं 10 पग चलने में भी समर्थ नहीं हूँ, अतः तुम्हारी अधिक सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें वीरों में से किसी को समुद्र लांघने का यह दुष्कर कार्य करना होगा। जामवंत ने कहा, हे महात्मा, आपने जो उपकार किया है यही पर्याप्त से अधिक है। शेष कार्य को संपन्न करने का मार्ग हम स्वयं खोज लेंगे। इतनी बात कहते कहते सबने देखा कि संपाति के जल चुके पंखों के स्थान पर नए पंख निकल आए। संभवतः यह प्रभु राम की ही कृपा का प्रसाद था, जो वानरों का हित साधन करते ही संपाति को खो चुके पंख पुनः प्राप्त हो गए। ऐसा होने पर संपाति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मेरे पंखों का प्रभु कृपा से मुझे पुनः प्राप्त हो जाना अत्यंत शुभ लक्षण है। आपको निस्संदेह अपने अभियान में सफलता मिलेगी। ऐसा कहकर संपाति वहां से चला गया। पंख प्राप्त हो जाने से उसकी अपंगता अवश्य दूर हो गई, किंतु फिर भी वह था तो अति वृद्ध ही, अतः उनकी सहायता कर पाने में समर्थ नहीं था। एक बड़ी समस्या हल अवश्य हो गई थी, किंतु दूसरी बड़ी समस्या पुनः सामने खड़ी थी कि 100 योजन दूरी को फांद कर समुद्र के बीच लंका में कैसे पहुंचा जाए। विचार आरंभ हुआ। तभी वानरों ने लंबी छलांग मारने की अपनी अपनी क्षमता बताई। किसी ने कहा कि मैं 20 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 30 योजन चला जाऊँगा, किसी ने 40 तो किसी ने 50 और 60 कहा। जामवंत ने कहा, मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, युवावस्था में मैं 90 और 100 योजन की छलांग मैं मार सकता था, अब संभवतः 80 योजन भी ना कूद पाऊँ। अंगद ने अनिश्चित स्वर में कहा, मुझे लगता है शायद मैं 100 योजन की छलांग एक बार तो पूरी आवश्यकता लगाकर मार जाऊं, पर वापसी में पुनः इतनी लंबी छलांग फिर मार सकूं, इसमें मुझे संदेह है। फिर भला इतनी लंबी छलांग लगाने में कौन समर्थ हो सकता है। जामवंत जी सोच ही रहे थे कि उन्होंने सबसे अलग थलग मौन बैठे हुए हनुमान जी को देखा। वे चट्टान पर इस प्रकार सोचपूर्ण मुद्रा में बैठे थे, मानो वे भी यही सोच रहे हों कि भला फिर इस समुद्र को हम इसे कौन लांघ पाएगा। तब जामवंत ने उत्साहित स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, तुम मौन कैसे बैठे हो। यह संभव कार्य तुम्हारे ही वश का है। तुम ही 100 योजन तो क्या और भी अधिक लंबी छलांग लगाकर हवा में उड़ते हुए भी जा सकते हो और सब कार्य संपन्न करके वापिस आ सकते हो। तुम ही इस कार्य में समर्थ हो मारुति। मैं हनुमान जी ने निश्चित स्वर में बोले, मुझसे ये विकट कार्य संभव हो पाएगा। वे ऋषियों के शाप के कारण अपने बल पराक्रम तथा शक्तियों को भुला बैठे थे, अतः उनको अपनी ही सामर्थ्य पर संदेह हो रहा था। हनुमान जी के शाप से परिचित जामवंत ने तब हनुमान जी को उनके बल पराक्रम सामर्थ्य क्षमताओं तथा विशिष्ट शक्तियों का स्मरण कराया। उनके बाल्यकाल के अद्भुत कर्म स्मरण दिलाए, उन्हें प्रेरित व उत्साहित किया तो वे अंगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम।